अमेरिका ने चीन को सेमीकंडक्टर बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। बाइडेन प्रशासन ने पिछले हफ्ते निर्यात कंट्रोल को लेकर कुछ नियम जारी किए, जिसमें चीन को सेमीकंडक्टर उपकरण और टेक्नोलॉजी निर्यात पर रोक का नियम भी शामिल है। इस फैसले के जरिए अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के हाथ में जाने से रोकने का प्रयास कर रहा है। जानकार मान रहे हैं कि अमेरिका का ये फैसला कारगर होता है तो इससे चीन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह प्रभावित होगी। सर, क्या ये अमेरिका और चीन के बीच नए ट्रेड वार की शुरुआत मानी जाए? अब अमेरिका और चीन के बीच एक नए तरीके का ट्रेड वार शुरू हुआ और ये ट्रेड वार सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में है, जो चीन की सबसे कमजोर नस है। चीन धीमे धीमे ताइवान के असर के बावजूद बाजार में सेमीकंडक्टर के बाजार में तेजी से उभरने की कोशिश कर रहा है। सेमीकंडक्टर में निवेश भी बहुत सारा किया है चीन ने, लेकिन अब अमेरिका की तरफ से 2-3 बड़े फैसले लिए गए और खासतौर से जो एक्सपोर्ट के नए नियम तय किए गए, उसके कारण बेहद ज़रूरी उपकरणों और तकनीकों का निर्यात चीन को नहीं हो सकेगा। सेमीकंडक्टर का पूरा जो इन्वायरमेंट है शुभम, वो उत्पादक और तकनीकी उत्पादकों के एक बहुत छोटे से सिस्टम के साथ काम करता है। कुछ ही कंपनियां हैं दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाती हैं, जैसे ताइवान की कंपनी है, और कुछ ही कंपनियां दुनिया में ऐसी हैं जो डिज़ाइनिंग और इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करती हैं। जैसे अमेरिका की कंपनी लैम रिसर्च है, KLA है, अप्लाइड मटेरियल्स है। ये जरूरी टूल्स बनाती है, जिन टूल्स के इस्तेमाल से, बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से सेमीकंडक्टर से चिप बनाए जा सकते हैं। इनका एक बड़ा निर्यात चीन को होता था। अब अमेरिका ने ऐसे नए नियम बनाए हैं, जिन नए नियमों के तहत चीन को इन उपकरणों का निर्यात लगभग प्रतिबंधित हो जाएगा और इसका बड़ा असर चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग पर दिखाई देगा। हमें समझना जरूरी है कि ताइवान के साथ अपने खराब रिश्तों के दौर में चीन सेमीकंडक्टर की होड़ में ताइवान से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है और चीन की कोशिश है कि वो सेमीकंडक्टर की ऐसी कैपेसिटीज़ क्रिएट करे जिससे कि वो दुनिया के बाज़ारों में जो सामान बेच रहा है या जो उत्पाद बेच रहा है उसमें उसके यहाँ बने हुए ही सेमीकंडक्टर लगाए जाए। तो इसलिए अब अमेरिका ने वहाँ उस बिंदु पर दबाव डाला है या उस पॉइंट पर प्रेस किया है जहाँ चीन को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। सर, अगला सवाल मेरा चीन के सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ा है। कितना हिट आएगा, अगर हम एब्सोल्यूट टर्म में समझ पाए तो कितना हिट आएगा इस फैसले के बाद? चीन की कंपनियां और चीन की सरकार से एसेस करने की कोशिश कर रही और पहली बार हमने देखा कि इस फैसले के बाद चीन की प्रतिक्रिया थोड़ी घबराहट भरी थी। चीन की सरकार ने कहा कि अमेरिका जानबूझकर चीन की उभरती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का गला घोटने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। हमें याद रखना होगा कि अमेरिका इससे पहले हुआवे पे और SMIC जो चीन की 2 कंपनियां हैं, इन्हें किसी तरीके की भी लाइसेंस लेने के लिए और तकनीकों के आयात के लिए ब्लैकलिस्ट में डाल चुका है। यानी इसकी शुरुआत उस समय हुई थी जब स्पेसिफिक कंपनियों के लिए थी। अब अमेरिका ने अपनी ही कंपनियों के ऊपर ऐसी शर्तें लगा दी हैं जिसके जरिए वो चीन के अपने सप्लायर को सामान का निर्यात नहीं कर सकेंगी और इसका बड़ा असर हमें चीन के स्टॉक मार्केट में और चीन में जो सेमीकंडक्टर उससे जुड़े हुए काम करने वाली कंपनियां, उनके शेयर्स पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने सिर्फ यही नहीं कहा, अमेरिका ने यह भी कहा है कि दुनिया के अन्य देशों को भी चीन के साथ अमेरिका के साथ मदद करनी चाहिए ताकि चीन में अवैध रूप से या चीन में नियमों के विरुद्ध सेमीकंडक्टर तकनीकों की सप्लाई न दिखाई दे। चीन की सरकार इसका असर समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका असर हमें बाजार में दोनों तरफ दिखाई दिया। जो अमेरिका के चिप मेकर हैं NVIDIA और AMD, इनके स्टॉक्स भी बाजार में गिरे क्योंकि इनके लिए इनके कारोबार पर असर पड़ेगा। लेकिन चीन में हुआसोंग सेमीकंडक्टर का मैं शेयर देख रहा हूँ, शंघाई फुडान माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर देख रहा हूँ, चीन की सबसे बड़ी जो चिप मेकर है सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कारपोरेशन, इनके सबके शेयर से हांगकांग के और चीन के स्टॉक मार्केट में तेजी से गिरे हैं क्योंकि इससे लग रहा है कि चीन को जो मिलने वाली आपूर्ति है तकनीकों और सामान की, वो रुक जाएगी। सर, क्या ताइवान भी इसमें शामिल होगा पूरी प्रक्रिया में? ये सबसे दिलचस्प चीज़ है, ये सबसे दिलचस्प किस्सा है क्योंकि चीन अपनी सेमीकंडक्टर आपूर्तियों के लिए, बहुत सारे कच्चे माल और बहुत सारी आपूर्तियों के लिए ताइवान पर निर्भर है। जैसा कि हमने कहा कि अमेरिका ने फैसला करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संकेत दिया था कि उसे मदद करनी चाहिए, तो ताइवान की तरफ से आधिकारिक रूप से यह बयान आया है। ताइवान जो कि दुनिया में सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर फैसिलिटी रखता है, ताइवान TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसको वहाँ के ताइवान के इकोनॉमी मिनिस्टर ने यह कहा है कि ताइवान की फर्म लॉ अबाइडिंग है,
वो कानून का पालन करेंगी और ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इस मामले में अमेरिका के साथ है। यानी सेमीकंडक्टर के पूरे सिनेरियो में ताइवान और अमेरिका ये दो बड़े सप्लायर हैं। सेमीकंडक्टर बने हुए सेमीकंडक्टर सप्लाई करने में ताइवान आगे, जिस पर चीन काफ़ी बड़ी निर्भरता रखता है सामानों के लिए और तकनीकों के तौर पर। तो अब धीमे धीमे चिप मार्केट में चीन के तैयारियों को रोकने और उसे घेरने की पेशबंदी की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि ताइवान इस कोशिश में चीन के साथ होगा। इसके अलावा यूरोप की भी कुछ कंपनियां डिज़ाइन और तकनीकें रखती हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि अमेरिका की तरफ से निर्यात प्रतिबंध आने के बाद यूरोप के देश भी चीन को सेमीकंडक्टर बनाने की तकनीकों की आपूर्ति पर सख्ती करेंगे या उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, और ये चीन की उभरती इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए काफ़ी बड़ा झटका होगा। और इस तरह अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं।